नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। इनसाइड विद अनुराग में आपका स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सियासत में आज एक बार फिर जाति और जज्बात का एक ऐसा कॉकटेल तैयार किया गया है जिसका नशा 2027 तक उतरने वाला बिल्कुल नहीं है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अपने कोर वोट बैंक यानी कि यादवों को साधने के लिए एक बार फिर अहीर रेजिमेंट का जिन बोतल से बाहर निकाल दिया है। लेकिन थोड़ा सा ठहरिए, इस बार मामला सिर्फ अहीरों तक सीमित नहीं है। अखिलेश ने सियासी गर्मी बढ़ाते हुए ये बात साफ कर दी है कि सिर्फ अहीर ही नहीं, जो समाज अपनी रेजिमेंट की मांग कर रहा है उन सब की रेजिमेंट बननी चाहिए। अखिलेश के इस बयान के बाद से ही सियासी गलियारों में ये चर्चा तेज हो गई है कि रेजिमेंट का मुद्दा उठाकर अखिलेश यादव भाजपा की सोशल इंजीनियरिंग की धार को कुंद करना चाहते हैं, क्योंकि भाजपा के सर्व समाज और विकास के मुद्दे रूपी ढाल को अगर कोई ब्रह्मास्त्र काट सकता है तो वो है जातीय पहचान और जातीय स्वाभिमान। दरअसल इस पूरे रेजिमेंट वाले मुद्दे ने रफ्तार तब पकड़ी जब कल शाम अखिलेश यादव बॉलीवुड एक्टर फरहान अख्तर के साथ फिल्म 120 बहादुर देखने पहुंचे। फरहान अख्तर की ये फिल्म 1962 के युद्ध में रेजांग लॉ की उस ऐतिहासिक लड़ाई पर आधारित है जहां भारतीय सेना की 13 कुमाऊं रेजिमेंट की चार्ली कंपनी के 120 जवानों ने चीन के हजारों सैनिकों के छक्के छुड़ा दिए थे। इतिहास गवाह है कि इस लड़ाई में सर्वोच्च बलिदान देने वाले अधिकतर सैनिक अहीर समाज से थे। मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में इन जवानों ने शौर्य का जो प्रदर्शन किया उसकी मिसाल पूरी दुनिया देती है। फिल्म देखने के बाद जब मीडिया ने अखिलेश से अहीर रेजिमेंट पर सवाल पूछा तो अखिलेश का जवाब बिल्कुल सधा हुआ था। उन्होंने कहा, हम अहीर रेजिमेंट की मांग काफी दिनों से कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी देश की इकलौती पार्टी है जिसने अपने मैनिफेस्टो में लिखित वादा किया था कि अहीर रेजिमेंट बननी चाहिए। इतना ही नहीं, अखिलेश ने अपना दायरा थोड़ा सा और बढ़ाते हुए ये भी जोड़ दिया कि हम तो ये भी कहते हैं कि जिन जिन नामों से रेजिमेंट की मांग हो रही है उन सभी को बनाया जाए। हमारे नौजवान वर्दी पहनकर देश की सेवा करना चाहते हैं। दोस्तों भाई, मैं तो बहुत दिनों से मांग रहा हूँ, ये जो गुजरात के अहीर हैं, हरियाणा के अहीर हैं और राजस्थान के अहीर भाई लोगों से हमारा निवेदन है कि अगर हम अहीर रेजिमेंट मांगते हैं तो गुजरात में हमारा पुतला फूंकते हैं। अब आप बताओ ना, तुम मांग रहे हो ना अहीर रेजिमेंट, हमें खुशी है कि अगर हमारे साथी अहीर रेजिमेंट मांग रहे हैं। पहली इकलौती पॉलिटिकल पार्टी है जिसने अपने मैनिफेस्टो में ये लिखा कि अहीर रेजिमेंट होनी चाहिए। और हम तो ये कहते हैं जितनी भी रेजिमेंट जिन जिन नाम से मांगी जा रही हैं उन सबको बनाया जाए। इसलिए बनाया जाए कि हमारे नौजवान बड़े पैमाने पर वर्दी पहन कर के देश की सेवा करना चाहते हैं, भारत माँ की रक्षा करना चाहते हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा फौज की भर्ती हो, ज़्यादा से ज़्यादा रेजिमेंट बने। अखिलेश के इस बयान के बाद सियासत का पारा चढ़ना लाजमी है। यूपी में यादव वोट बैंक सपा का सबसे बड़ा आधार माना जाता है और है भी। पिछले कुछ चुनावों में भाजपा ने यादव प्लस की रणनीति और हिंदुत्व के नाम पर इस किले में सेंधमारी करने की कोशिश की थी। अखिलेश यादव बखूबी जानते हैं कि अहीर रेजिमेंट का मुद्दा सीधे तौर पर यादवों के सम्मान और स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। फिल्म 120 बहादुर के जरिए जब सिनेमाघरों में अहीर शौर्य की चर्चा हो रही है तो ठीक उसी वक्त अखिलेश इस मुद्दे को उठाकर ये संदेश देना चाहते हैं कि तुम्हारे सम्मान की लड़ाई दिल्ली से लखनऊ तक सिर्फ मैं लड़ रहा हूँ। यह अपने बिखरते हुए कुनबे को एकजुट करने की बड़ी कोशिश है। लेकिन यहाँ अखिलेश की नज़र सिर्फ यादवों पर नहीं है, वो पीडीए परिवार को भी साधना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि बाकी जो समाज मांग कर रहा है उनकी भी रेजिमेंट बननी चाहिए। भारत में गुर्जर, भील या अन्य कई समाज समय समय पर अपनी जातीय रेजिमेंट की मांग उठाते रहे हैं। अखिलेश ने ये जाल इसलिए फेंका है ताकि अगर गुर्जर या दलित समाज को लगे कि सपा उनकी मांग के साथ खड़ी है तो बीजेपी के हिंदुत्व के छाते के नीचे जो एकजुटता बनी है उसमें दरार आ सकती है। अब आते हैं हकीकत पर। क्या अखिलेश यादव की ये मांग पूरी हो सकती है या सिर्फ एक चुनावी जुमला है? अगर इतिहास के पन्ने पलटे तो ब्रिटिश काल में अंग्रेजों ने मार्शल रेस थ्योरी के आधार पर जातिगत रेजिमेंट बनाई थी, जैसे जाट रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, डोगरा रेजिमेंट या राजपूताना राइफल्स। लेकिन आज़ादी के बाद भारत सरकार की नीति शीशे की तरह साफ रही है। जनवरी 2023 में संसद में रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने स्पष्ट किया था कि आज़ादी के बाद से सरकार की नीति है
कि किसी भी विशेष जाति, धर्म या क्षेत्र के नाम पर कोई भी नई रेजिमेंट नहीं बनाई जाएगी। सरकार का तर्क एकदम सही है कि सेना का चरित्र राष्ट्रीय होना चाहिए, ना कि क्षेत्रीय या जातीय। जो पुरानी रेजिमेंट चली आ रही हैं वे इतिहास और परंपरा का हिस्सा हैं, लेकिन अब नई भर्तियां ऑल इंडिया क्लास के आधार पर होती हैं, जहां जाति नहीं काबिलियत देखी जाती है। इसलिए प्रशासनिक और सैन्य दृष्टिकोण से देखें तो अहीर रेजिमेंट या किसी भी नई जातिगत रेजिमेंट का बनना आज के दौर में लगभग नामुमकिन है। और ये बात अखिलेश यादव भी बखूबी जानते हैं। वो खुद पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उनके पिता स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव तो देश के रक्षा मंत्री रह चुके थे। उन्हें पता है कि पॉलिसी लेवल पर यह बिल्कुल संभव नहीं है, लेकिन राजनीति में पॉलिसी से ज़्यादा परसेप्शन चलता है। उन्हें पता है कि मांग पूरी हो या ना हो, लेकिन आवाज़ उठाने से वोट बैंक का भरोसा ज़रूर जीता जा सकता है। कुल मिलाकर अखिलेश यादव का यह दाव भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा सिरदर्द बन सकता है, क्योंकि बीजेपी की पूरी राजनीति हिंदुत्व के धागे में सभी जातियों को पिरोने की है। बीजेपी चाहती है कि यादव, जाट, गुर्जर, दलित सब खुद को पहले हिंदू माने और फिर अपनी जाति। लेकिन जब अखिलेश यादव रेजिमेंट की मांग उठाते हैं तो वो गौरव जातीय को हवा देते हैं। ये बीजेपी की उस सोशल इंजीनियरिंग को तोड़ने की सीधी कोशिश है जिसके दम पर वो यूपी जीतती आई है। अगर हर जाति अपनी रेजिमेंट के लिए आंदोलन करने लगे तो हिंदू एकता का वोट बैंक बिखर जाएगा, और विपक्ष यही चाहता है। अखिलेश यादव अच्छी तरह से जानते हैं कि ऐसे भावनात्मक मुद्दों का जवाब विकास के आंकड़ों या एक्सप्रेस से नहीं दिया जा सकता। तो अखिलेश यादव का ये बयान सिर्फ हवा में छोड़ा गया कोई तीर नहीं है, बल्कि 2027 की चुनावी जंग का शंखनाद है। 120 बहादुर फिल्म तो बस एक बहाना थी। असली निशाना यादव वोट बैंक और पिछड़ी जातियों का गठबंधन था। अखिलेश ने रेजिमेंट्स की मांग को एक बार फिर से उठाकर कहीं ना कहीं ये बात साफ कर दी है कि वो बीजेपी के राष्ट्रवाद के मुकाबले अब जातीय स्वाभिमान का कार्ड खुलकर खेल सकते हैं। ऐसे में रेजिमेंट बने या ना बने, लेकिन इस मुद्दे ने यूपी की सियासत में तूफान जरूर खड़ा कर दिया है। दोस्तों, मेरा ये विश्लेषण आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो दोस्तों, आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरी खबर के साथ। नमस्कार।